जय श्री हरि। अभी तक नवरात्र के विषय में चर्चा चल रही थी और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की साधना उत्तम रही होगी। अब चूंकि सभी लोग माता के दर्शन और माता के आशीर्वाद को प्राप्त कर चुके हैं, उसी संदर्भ में थोड़ा आगे बढ़ता हूं और आज मैं आपको एक अभूतपूर्व मंदिर के विषय में जानकारी देना चाहता हूं। ये मंदिर मध्य प्रदेश में आपका ग्वालियर जिले में स्थित है। एक जगह है दतिया, वहां मंदिर है मां बगलामुखी का और बहुत ही अभूतपूर्व मंदिर है और बड़ी दूर दूर से लोग वहां आते हैं, प्रार्थना साधना करते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग जगह है वो। ऐसा मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैं काफी लंबे समय तक मैंने उस क्षेत्र में ध्यान साधना की है। बहुत ही उत्तम जगह है। तो मां बगलामुखी के विषय में अगर मैं आपसे बात करूं तो तंत्र क्षेत्र में अगर हम बात करें तो ये उग्र देवी हैं और आदि काल से इनका आवाहन तब किया जाता है जब आपको शत्रुओं पे विजय प्राप्त करनी है और अगर आप इसकी साधना विधि जानते हैं तो आप देवी का आवाहन करने मात्र से ही आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे। लेकिन इसके लिए प्रोसेस ये है कि प्रॉपर मां बगलामुखी की दीक्षा लेने का विधान बताया गया है। प्रॉपर साधना करने की बात बताई गई। अब साधना विधान और दीक्षा के बाद आप इसे खुद करने में सक्षम होते हैं और अगर आप दीक्षा नहीं लेते, साधना नहीं करते हैं तो मात्र आप बगलामुखी माँ का मंदिर का दर्शन कर लेवे, आपको माँ का आशीर्वाद मिलेगा और आपके शत्रु आपसे दूर रहेंगे। इसमें और आगे बढ़ने के लिए साधना और दीक्षा बहुत आवश्यक होगी। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है और थोड़ा सा कठिन भी है, लेकिन जो माता के प्रेमी हैं और इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं कहीं ना कहीं, वो इसके लिए दीक्षा साधना कर सकते हैं। अन्यथा माँ का दर्शन कर लें और माँ बगलामुखी का एक चित्र अपने मंदिर में स्थापित करके रोज उनके दर्शन करके निकलें। इस बात को तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपके शत्रु चाहे जितने बड़े हैं, अगर माता का आशीर्वाद है आपको तो संभव नहीं है कि वो आपसे कहीं भी जीत जाए। ये परम सत्य है। क्योंकि बड़ा सौभाग्यशाली रहा हूं मैं कि मैंने अनुभव किया है माता बगलामुखी की कृपा
और जिस जमाने में मैं दतिया में मैंने साधना पूजा की है, उस जमाने में तो इतनी भीड़ नहीं होती थी उस स्थान पर अब अच्छी खासी भीड़ होती है माँ बगलामुखी के दरबार में, और होनी भी चाहिए, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के साथ लोग भी बढ़े हैं, परेशानियां भी बढ़ी हैं, और माता को तो सबका उद्धार करना है। बहुत उत्तम स्थान है माँ बगलामुखी। आपको मैं बताऊं कि किंवदंतियां हैं कि ऐसे ऐसे जगह पे माँ बगलामुखी ने अपना आशीर्वाद दिया है और लोगों की रक्षा की है, कि जिसके बारे में बताना एक कहानी सी लगती है। देखिए, सुनने में आता है कि जब शुरुआती दौर में इंडिया चाइना की लड़ाई हुई, अब चाइना इंडिया की तरफ बढ़ता चला आ रहा था, उस जमाने में ये 47 के बाद 50-50 के दशक में, और ये वो दौर था जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। तो उस समय वो दौर था कि उनको नोबेल पुरस्कार मिलने वाला था, और इधर पर चाइना हमारे बॉर्डरों में आगे बढ़ता जा रहा था। अब नेहरू जी को बड़ी परेशानी थी कि अगर वो वहां पे युद्ध शुरू करवा दे तो होगा ये कि उनका नोबेल पुरस्कार रह जाएगा। तो ऐसा सुनने में आता है कि उस समय वो दतिया आए, उन्होंने वहां के जो महंत थे उनसे प्रार्थना करी, उन्होंने उसके लिए साधना की, पूजा की, और ऐसा सुनने में आता है कि उस समय जब चाइना की सेना आगे बढ़ने लगी तो एक जगह के बाद उनको वहां पे बड़े बड़े घोड़ों में कई सारी लाखों देवियां दिखी, जो उनके ऊपर हमला करने को तत्पर थी। ये देखकर पूरे सैनिक भाग गए वहां से। और मैं इस कहानी की साफ पुष्टि नहीं करता, लेकिन ऐसे सुनने में आती, क्योंकि ये सब चीजें ऑन रिकॉर्ड नहीं होती हैं, लोगों के माध्यम से होती हैं। तो ऐसी कहानियां अक्सर सुनाई देती हैं। इस देश दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो ऑन रिकॉर्ड नहीं होती, बस एक दूसरे के माध्यम से ट्रांसफर होती हैं। तो ये उन्हीं कहानियों में से एक है जिसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, क्योंकि इनको रिकॉर्ड में रखा ही नहीं जाता। तो ये खास बातें हैं, लेकिन उन सब बातों में से एक कि आपके जीवन में आपका कोई भी शत्रु है तो उस पर विजय प्राप्त करने के लिए माँ बगलामुखी से बेहतर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकृति में दी हुई ये वो शक्ति है जो आपके शत्रु पर आपकी विजय दिलाते हैं। अब शत्रु कोई भी हो सकता है, आप जिसको शत्रु माने वो शत्रु, और दूसरा शत्रु आपके अंदर उत्पन्न होने वाले वो खराब विचार जो आपके व्यक्तित्व को धूमिल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी आपके शत्रु हैं। तो उसके लिए भी प्रार्थना की जा सकती है। और मेरा आवाहन है आपसे कि जीवन में संभव हो तो एक बार माँ बगलामुखी के मंदिर
दतिया, जो कि ग्वालियर जिले में है, वहां अवश्य जाए। मैं निश्चित कहता हूं कि आपको माता का आशीर्वाद मिलेगा। और आप प्रैक्टिकल करके देख लेना कि अगर कोई आपका शत्रु है और आपने उनके निमित्त माता की प्रार्थना कर दी, तो संभव नहीं है कि वो आपके ऊपर वो जाए, आप ही उस पे हावी होगे, और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। तो इसी के साथ मैं आज की बात को समाप्त करता हूँ। माँ का आशीर्वाद मिले आपको। जय श्री हरि।